इज्जत नगर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे से गाड़ी संख्या 05325 व 05326 टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी विशेष एक्सप्रेस गाड़ी का शुभारंभ माननीय पीयूष गोयल जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया जाना है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऑनलाइन जुड़े माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद लोकसभा अल्मोड़ा श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अनिल बलूनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा एवं माननीय विधायकों एवं गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अपर महाप्रबंधक महोदय श्री अमित कुमार अग्रवाल जी, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक महोदय हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि स्वागत संबोधन करें। नमस्कार। माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल बलूनी जी, मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट श्री पुनेंदु मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री कैलाश चंद्र घेतोड़ी जी, माननीय विधायक श्री पुष्कर धामी जी, माननीय विधायक श्री पूरण सिंह फर्तियाल जी, माननीय विधायक श्री प्रेम सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, चंपा जिला प्रशासन के अधिकारीगण, मंडल रेल प्रबंधक श्री आशुतोष पंत जी, प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, इस सभा में उपस्थित टनकपुर के विशिष्ट अतिथि एवं आदरणीय निवासी, आज इस समारोह में मैं माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने विशेष रुचि लेकर टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी विशेष गाड़ी के संचालन को स्वीकृति प्रदान की और हमारे अनुरोध पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद इस गाड़ी के शुभारंभ के लिए हेतु समय निकाला। इस समारोह में हमें वर्चुअली ज्वाइन करने वाले माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय टमटा जी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस समारोह में आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय भट्ट जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल बलूनी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इनकी गरिमा में उपस्थिति से हमारे समारोह की शोभा बढ़ेगी। माननीय विधायक श्री कैलाश चंद्र घेतोड़ी जी, माननीय विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री पूरण सिंह फर्तियाल जी और माननीय विधायक श्री प्रेम सिंह राणा जी का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण का मैं समारोह में स्वागत करता हूं, जिन्होंने सदैव रेलवे के विकास पर कार्यक्रमों से जन सामान को अवगत कराया है। क्षेत्र की सम्मानित जनता का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा नई ट्रेन टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी विशेष गाड़ी के संचालन का शुभारंभ अब थोड़ी सी देर में किया जाएगा। आज यह ट्रेन उद्घाटन विशेष गाड़ी के रूप में चलाई जाएगी। कल से यानी 27 फरवरी से इस गाड़ी का नियमित संचालन होगा। ये 05325 के नंबर से प्रतिदिन टनकपुर दिल्ली के बीच चलेगी। ये प्रतिदिन टनकपुर से सुबह 11:25 बजे प्रस्थान कर शाम को दिल्ली 21:35 पर पहुंचेगी। वापसी में ये 0532 के नंबर से
दिल्ली से सुबह 6:10 पर प्रस्थान कर दोपहर में 16:10 बजे टनकपुर पहुंचेगी। इस गाड़ी में 12 कोच हैं, 8 साधारण श्रेणी के चेयर कार, 2 वातानुकूलित चेयर कार एवं 2 जनरेटर्स है लगेजयान। इस विशेष गाड़ी का संचालन प्रारंभ होने से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा तथा क्षेत्रीय जनता को देश की राजधानी से आने जाने की सीधी रेल परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन का विकास होगा। देश के विभिन्न भागों से माता पूर्णागिरी के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधा होगी। टनकपुर रेलवे स्टेशन का हाल ही में सौंदर्यीकरण किया गया है। इस स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हैं। इस एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने हेतु फुट ओवरब्रिज है, 2 प्रतीक्षालय हैं, पे एंड यूज प्रसाधन है तथा प्लेटफॉर्म पर पीने के पानी की सुविधा है तथा यात्रियों को बैठने हेतु पर्याप्त सीट का प्रावधान है। साथ ही बेहतर प्रकाश हेतु सर्कुलेटिंग एरिया में हाई मास्ट टावर का प्रबंध किया गया है। मैं एक बार पुनः माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय सांसद श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद श्री अनिल बलूनी जी, माननीय विधायक श्री कैलाश चंद्र घेतोड़ी जी, श्री पुष्कर धामी जी, श्री पूरण सिंह फड़तियाल जी, श्री प्रेम सिंह राणा जी एवं मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल बलूनी जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आएं और अपना संबोधन करें। धन्यवाद सर। आज मार्ट पूर्णागिरी के नाम से जन शताब्दी एक्सप्रेस जो शुरू हो रही है, इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में मौजूद भारत के रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, यहाँ के यशस्वी सांसद भाई अजय टमटा जी और बराबर से जिनका क्षेत्र शुरू होता है ऐसे हमारे अजय भट्ट जी, यहाँ के यशस्वी विधायक कैलाश घेतोड़ी जी, हमारे उत्तराखंड के तेज तर्रार विधायक पुष्कर सिंह धामी जी, श्री पूरन सिंह फड़तियाल जी, प्रेम सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जिला के प्रमुख बी पाठक जी, यहाँ मौजूद सभी टनकपुर और आसपास से आए सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग आज बड़े हर्ष और खुशी में हैं, बड़े आनंद में है कि बहुत समय से जिस ट्रेन की मांग थी, आज उस जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। और हम और अजय टमटा जी लगातार जब इन ट्रेनों के लिए यहाँ से मांग कर रहे थे तो हम लगातार पीयूष गोयल जी के संपर्क में थे। और पीयूष गोयल जी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनकी डिक्शनरी में कोई ना शब्द नहीं है। हम लोग जाते हैं, अपने इलाके की समस्याओं को लेके जाते हैं और आदरणीय पीयूष गोयल जी से जब भी हम कोई आग्रह करते हैं कभी उन्होंने ना नहीं किया। आप लोगों को ध्यान होगा कि हल्द्वानी से, काठगोदाम से देहरादून के लिए जब हम सब लोगों ने मांग की कि एक नैनी दून नाम से जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत होनी चाहिए, पीयूष गोयल जी ने तुरंत उस ट्रेन के लिए हामी भरी और आज लाखों लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, जो आप लोगों ने एक नारा सुना है जो कि उत्तराखंड के लोगों को जिस नारे पर पूरी तरह से विश्वास है, और मैं ये कहूँगा उत्तराखंड ही नहीं, आज देश और दुनिया के लोगों को विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, जनता के भले के लिए काम कर रही है, पूरा उत्तराखंड इस पर विश्वास करता है, देश विश्वास करता है। और इस कोरोना काल के बाद तो पूरा विश्व इस पर विश्वास करता है कि इस तरह से जब संकट की घड़ी में पूरी दुनिया को HCQ दवाई चाहिए थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को इस दवाई की सप्लाई की है।
आज वैक्सीन देश दुनिया के कई देशों में भारत वैक्सीन भेज रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अब इस नारे को पूरी दुनिया विश्वास कर रही है। और जहां तक आज की ट्रेन का विषय है, आज ये ट्रेन शुरुआत हो रही है। आगामी 3 तारीख को कोटद्वार से दिल्ली के लिए बाबा सिद्ध वली के नाम से ट्रेन की शुरुआत हो रही है। और आदरणीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जितने कार्य हो रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए। ट्रेन के अंदर रोज नित नए कार्य किए जा रहे हैं। क्या कभी कोई विश्वास कर सकता था कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के मार्ग जो है उसको कभी काम होगा और इतना तेजी के साथ काम शुरू होगा? आज पूरी दुनिया देख रही है कि कर्णप्रयाग के बीच में कार्य शुरू हो गया है। ऋषिकेश का जो स्टेशन है, अगर आप लोगों को जरूर मौका मिले तो उस स्टेशन को देखने जाइएगा। आदरणीय पीयूष गोयल जी का जो विजन है वो आपको ऋषिकेश के स्टेशन पे दिखेगा। इतना सुंदर स्टेशन बन रहा है, वाकई उत्तराखंड के लोगों को गर्व होगा। और फिर उत्तराखंड के लोग यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, मैं अभी अपने गांव गया था, आप लोगों ने समाचारों में देखा भी होगा। दिल्ली के अंदर जब हम राजपथ की सड़कें देखते थे तो हम गर्व के साथ कहते थे दिल्ली का राजपथ है। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति गर्व के साथ कहेगा, जब ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग की ओर जाते हैं तो जिस राजपथ से चौड़ी सड़कें दिखती हैं तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। बहुत चौड़ी सड़कें बन रही है देश के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर तो 4 धाम जो प्रोजेक्ट है, आप देखिए ऑल वेदर रोड किस तरह की सड़कें बन रही हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड के अंदर बहुत विकास हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भारत सरकार और मोदी जी का विशेष स्नेह है। आदरणीय पीयूष गोयल जी का हम सबके साथ स्नेह है। और मैं आज आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पीयूष गोयल जी जैसा रेल मंत्री है, इसी के कार्यकाल के दौरान टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन बनेगी। मैं आप लोगों को विश्वास के साथ कह सकता हूं, पीयूष गोयल जी के रेल मंत्री रहते ही यह कार्य हो सकता है कि रामनगर से गैरसैंण तक ट्रेन के मार्ग से जुड़े। और हम लोगों ने उनसे मांग की है, उन्होंने कहा है कि जरूर इस पे विचार करेंगे कि काशीपुर से धामपुर की रेल लाइन अगर जुड़ गई तो देहरादून का रास्ता, सोचिए कि सरपट हल्द्वानी से निकले और देहरादून पहुंचे, ऐसा हो जाएगा। तो आदरणीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है सारे कार्य होंगे। मैं बहुत, क्योंकि कम समय हम लोगों के लिए, मैं आपको एक बात कह के, अपनी केंद्र सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हमारी राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। लोग अक्सर, हमारे विरोधी हमारा उपवास उड़ाते हैं कि डबल इंजन क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं डबल इंजन क्या है। अभी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई चमोली जिले के अंदर, और उससे पहले जब 2013 की आपदा हुई थी, आप लोगों को वो भी ध्यान होगा। जैसे ही आपदा आई, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सबसे पहले चमोली पहुंच जाते हैं। आप देखिए, तुरंत टिहरी डैम से पानी रोक दिया जाता है, बाकी डैम खाली करा दिए जाते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला लग जाता है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी आसाम में थे, आसाम के अंदर बैठक कर लेते हैं। गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के अंदर थे, महाराष्ट्र से पूरी एनडीआरएफ, सेना, नौसेना, सारे लोगों को तुरंत चमोली के लिए भेज देते हैं। हमारे सारे सांसद, हम सब लोग जाके प्रधानमंत्री जी से बैठक कर लेते हैं। पूरी की पूरी सारा सिस्टम, प्रशासनिक अमला एक्टिव हो जाता है। इसको बोलते हैं डबल इंजन। इससे पहले जब 2013 की आपदा आई थी, आप सब लोगों ने उस वक्त देखा था कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से आपदा में राहत कार्यों में कमी रह गई थी। मैं आप लोगों के सिर्फ अपनी और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने विदेश मंत्री जी से मांग की है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे उत्तराखंड से होके जाए और हमारे इस कुमाऊं के इस रास्ते से होके जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ये यात्रा जिसका हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, पूरे कुमाऊं की, पूरे उत्तराखंड की शकल बदल जाएगी इस प्रकार की यात्रा से। लाखों लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ की आर्थिकी बदल जाएगी, यहाँ के रोड चौड़ी हो जाएंगी, यहाँ के जो हमारी एयर कनेक्टिविटी वो भी बेहतर होगी। इस तरीके से पूरा का पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है। और आदरणीय पीयूष गोयल जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो इस तरह से उत्तराखंड के लिए रोज हम लोगों के साथ बैठ के जो भी हम मांगते हैं वह तुरंत देते हैं। पीयूष गोयल जी से मैं, ये मंच नहीं है लेकिन जरूर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे तो व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई की तरह हैं। आप सब लोगों को पता है कि जब मैं अस्वस्थ था मुंबई के अंदर और मैं जिंदगी और मौत के बीच में था, तब पीयूष गोयल जी मेरे बड़े भाई की तरह वहां पर लगातार मुंबई में मेरा ख्याल रखते थे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ
कि पीयूष गोयल जी मुंबई आके सबसे पहले एयरपोर्ट से मेरी तबीयत देखने आते थे और इस तरह से उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया कि मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। इसलिए मैं सदैव उनका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं जब भी उनसे हम लोग सभी सांसद लोग मांग करते हैं वो हमारी मांगों को सुनते हैं। मैं अजय टमटा जी को भी साधुवाद दूंगा आज इस ट्रेन की शुरुआत के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय भट्ट जी से अनुरोध करूंगी कि वो आकर संबोधन करें। धन्यवाद सर। परम श्रद्धेय आप सब उनसे परिचित हैं पहले से ही, हमारे रेल मंत्री जी जो आज मुख्यतः इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और अभी इसकी शुरुआत करने वाले भी हैं। और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथी अभी केंद्र में जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, और मेरे साथ लोकसभा में जिनका ये लोकसभा का क्षेत्र भी है, सांसद हैं श्री अजय टमटा जी, और हमारे मित्र भी, छोटे भाई भी, और जो लगातार हम लोगों के साथ संघर्ष में आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग मिलकर, हमारे भाई अनिल बलौनी जी जो मुख्य इस समय मीडिया देखते हैं, एक किस्म से मुख्य प्रवक्ता के रोल में इस समय वो पूरे भारत में हैं, और मेरे जो यहाँ के विधायक हैं हमारे भाई वर्तमान में यहाँ लोकल के कैलाश गहतोड़ी जी, और इसी जिले के दूसरे विधायक हैं लोहाघाट से श्री पूरन फर्त्याल जी, और खटीमा से जो विधायक हैं हमारे यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे अनिल जी ने तेज तर्रार कहा, वास्तव में तेज तर्रार विधायक हैं, सभी विधायक तेज तर्रार हैं पर युवक होने से ज्यादा उत्साही हैं। हमारे खटीमा के विधायक पुष्कर धामी जी, नानक मत्ता के हमारे डॉक्टर साहब प्रोफेसर थे और यहाँ आज अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं, सभी उनको जानते हैं। डॉक्टर प्रेम सिंह जी, जिला अध्यक्ष दीप पाठक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमती हेमा जोशी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे और भी बैठे यहाँ पर। अब मैं क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड है, माननीय गोयल जी हमारे रेल मंत्री जी को तुरंत झंडा दिखाकर आगे को हमको भेजना है, और जिला पंचायत की सदस्य हमारी किरण देवी जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं। खटीमा से लोग आए हैं, चंपावत से लोग आए हैं, पिथौरागढ़ से लोग आए हैं, और नीचे हमारे नानक मत्ता से, नानक सागर, मैंने कल कहा भी था अथॉरिटीज से, अनिल जी से बात हुई, अजय जी से बात हुई, भाई खटीमा क्यों नहीं रोक रहे हो, वो सारा क्षेत्र हमारा है। मैं तो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, टनकपुर भी मेरा है, खटीमा भी मेरा है, उत्तराखंड भी मेरा है। खटीमा से अगर आप नहीं रखोगे, नानक सागर में लोग आते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं माननीय रेल मंत्री जी का, तुरंत में, और अधिकारियों ने तुरंत में यहाँ खटीमा से भी इसका स्टॉपेज कल मंजूर कर लिया है, हम इससे गदगद हैं। और मैं विशेषकर अनिल जी को भी बधाई देना चाहता हूं, अजय टमटा जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से आपने इस रेल को प्रारंभ कराया है, और अनिल जी जिस तरह से आपने मांग उठाई है, अजय जी आप जिस तरह से अनिल जी के साथ जाते रहे हैं, ये अद्भुत होने को जा रहा है। ये ऐतिहासिक कदम है जो अनिल जी ने कहा है कि यहाँ से हमारी यात्रा चलेगी, वो तो चलती है, उसका स्वरूप छोटा है, लेकिन जो नेपाल से जाती है हमारी यात्रा, वहां जाते हैं, जो उनका आशय ये था, वो यहाँ से भी चलेगी और अद्भुत होगा, देखने लायक नजारा होगा। इसके लिए हम अपने बड़े भाई पीयूष गोयल जी को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने इतिहास कायम किया है। बोलने का वक्त नहीं है, मैं पहले बजट में जब मुझे बोलने का मौका मिला था, मैंने ये सारी मांगे उठाई थी, कौन सी ट्रेन कहाँ पहाड़ की जानी चाहिए, और इसमें भी उठाई है अभी बजट सत्र में। लेकिन मैंने फ्रेट कॉरिडोर के बारे में उस बार बताया था, कई लोग मुझसे पूछने लगे कि फ्रेट कॉरिडोर है क्या, वो चीज करके दिखा दी है हम पीयूष गोयल जी ने, जो कभी भूतो न भविष्यति, कभी हो ही नहीं सकता था। मैं उसके बारे में बाद में बता दूंगा, फ्रेट कॉरिडोर के बारे में इस समय नहीं है, सिर्फ 3 मिनट हमको अलॉट है। मैं चाहता हूं कि आगे हमारे यहाँ के जो लोकल के सांसद हैं, जिनके क्षेत्र में आता है, मेरे भाई अजय टमटा जी अपनी बात रखेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, अनिल जी
मुझे भी ले जाना कि छोटे मोटे काम रह गए हैं, इसलिए वो यहाँ बोलने नहीं है, आज डिमांड पे नहीं कर रहे हम, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जाएगी और हम साथ चलेंगे और ये ऐतिहासिक कदम होगा। और हमारी राजधानी जो गैरसैंण बनने जा रही है, मैंने कहा भी है, मैंने भी मांग रखी है, चौखुटिया, रामनगर से चौखुटिया और खीड़ा खंसर होते गैरसैंण पहुंचा देंगे। गैरसैंण से हमारी जो ऋषिकेश वाली रेल लाइन आ रही उस पर हम मिल जाएंगे, तो हमारी राजधानी भी ऐसी राजधानी होगी जो अद्भुत राजधानी होगी पर्वतीय क्षेत्र में जहां रेल पहुंच गई है। और एक छोटा सा निवेदन है कि जो आज हमारे भाई लोग यहाँ पर आए हैं, ये बात मुनस्यारी, धारचूला, तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर तक पहुंच जाएगी और पहुंचानी चाहिए हमको। मेरे जितने भी विधायक आए हैं इन क्षेत्रों के, आपसे निवेदन है ये बात घर घर तक पहुंचनी चाहिए कि जो ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जिसके खेवनहार, जिसका अभी यहाँ पर झंडी दिखाकर आगे करेंगे हमारे भारत के उदीयमान और जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं, माननीय पीयूष गोयल जी, उनकी बात भी घर घर पहुंचनी चाहिए। हमारे सांसदों की बात, हमारे अनिल जी की बात हर जगह पहुंचनी चाहिए कि कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से हमारे लोग आज एक एक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, वो रोज के ऐसे करने वाले हैं, लेकिन हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, काम दिखाई देते हैं। ये आज आजादी के बाद काम दिखाई दे रहा है कि हमने बिल्कुल चाइना बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से रेल शुरू करके एक इतिहास कायम कर दिया है। जो आज तक लोग दुखी थे, परेशान थे, आज उनको एक सुपथ मिल गया है, रेल का पथ मिल गया है। अब उनकी जीवन की कठिनाई दूर हो गई है। इसके लिए मैं पुनः माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय टम्टा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने संबोधन को लेकर आएं। थैंक यू सर। आज अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र, जिसमें आज ये ट्रेन का उद्घाटन का कार्यक्रम हम सबके प्रिय नेता के रूप में, बड़े भाई के नेता के रूप में, और जब भी मैं 2014 से लेकर लगातार अभी भी उनसे संपर्क करके अपने क्षेत्र की जो आधुनिक सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए आपका योगदान और सहयोग मिला है, ऐसे आदरणीय पीयूष गोयल जी, जिनके माध्यम से मेरी लोकसभा क्षेत्र, जो कि आजादी के बाद कभी भी रेलवे कनेक्टिंग नहीं हुआ, और इस सब का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारी सरकार में, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में और आपके सहयोग से ये बड़ी लाइन यहाँ बिछी, और बिछने के बाद हमारी 5-6 आज ये ट्रेन हमारी चलने वाली है, जो कि हमारे लिए अपने आप में बड़ी सौभाग्य है। और इस सब ट्रेन को चलाने में माँ पूर्णागिरी का सबसे बड़ा योगदान है। माँ पूर्णागिरी के योगदान के कारण ही ये जन शताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ आपके कर कमलों के द्वारा हो रहा है। मैं नेपाल, चाइना, तिब्बत, ये सारे बॉर्डर एरिया, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत समेत ट्रेन जहां तक भी दिल्ली तक जाएगी, सभी की ओर से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम में हम सबके प्रिय नेता के रूप में बड़े भाई, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद मेरे क्षेत्र सहयोगी क्षेत्र के भाई अजय भट्ट जी, और लगातार हम सबका सहयोग करने के साथ साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पार्टी में भी वरिष्ठ पदों में आपका योगदान मिलता है। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित, क्योंकि मैंने अनिल जी को बोला भी था, आग्रह भी किया था, क्योंकि परसों मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा आपको यहाँ मेरे क्षेत्र में रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के बहुत सारे कारण रहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण उनको ज्यादा मिलना मिलाने में दिक्कत रहती है। फिर भी उन्होंने इस बात की चिंता ना करते हुए इस महत्वपूर्ण ट्रेन की शुभारंभ के अवसर पर आपका आना हुआ, आपका बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारे विधायक कैलाश गहतोड़ी जी, जिनका ये क्षेत्र है, पूरन फर्तियाल जी, पुष्कर धामी जी, श्री राणा जी, जिलाध्यक्ष दीपक पाठक जी समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष समेत जो भी इस बहुत भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, सभी का मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता, नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और हम सबको भी ध्यान में होना चाहिए कि ये जो 2017 में हमारा जो ब्रॉडगेज बना, 172 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ, जो भोजीपुरा, पीलीभीत से लेकर टनकपुर तक का वर्षों से, मतलब आजादी के बाद पहली बार इसको अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग हुआ।
मैं माननीय पीयूष गोयल जी का, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। उसके बाद हमारा जो दूसरा आयाम हुआ 22/2/2018 को टनकपुर रेलवे स्टेशन से पहली बार हमने यहाँ से झंडी दिखा करके गाड़ी का शुभारंभ किया। उसके बाद हमने बहुत सारी ट्रेनें, हमने त्रिवेणी एक्सप्रेस को भी यहाँ से चलाने का काम किया, मगर बहुत लंबे समय से जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाने की मेरी क्षेत्र की जनता मांग करती थी। मैं सभी माननीय सदस्य का, भाई अनिल बलूनी जी का, भाई अजय भट्ट जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके सहयोग के कारण, इन सभी सहयोग के कारण हमारा बहुत बड़ा ये योगदान हुआ है। और आप लोग भी सब जानते हैं कि वास्तव में अल्मोड़ा लोकसभा जो कि बॉर्डर की लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें आज के दिन जो हमारे काम शुभारंभ हो रहे हैं, पहली बार रेल कनेक्टिंग हुआ है, पहली बार अच्छी रोडें, आज भी हम जो ऑल वेदर रोड के माध्यम से, कल मुझे जिस जगह पे मैं बॉर्डर में था, मुझे यहाँ आने में लगभग 25 घंटे लगते और बॉर्डर गंगोली हाट के भी बॉर्डर में था, मगर कल हम 7 घंटे के अंदर हम पहुंच गए। एक अच्छी रोड की शुरुआत हमारी जो टनकपुर से लेकर के लिपू लेक चाइना के बॉर्डर तक जो रोड बन रही है, पिथौरागढ़ तक का रोड का काम हमारा पूरा हो गया है। हम नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, पीयूष गोयल जी का, यानी कि अच्छी सड़कें भी कभी मिली आजादी के बाद तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में। पहली बार मेरी लोकसभा क्षेत्र एयर कनेक्टिंग हुआ, नहीं तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहाज नहीं आते थे। पहली बार पिथौरागढ़ में नैनी सैनी के हवाई अड्डे को बनाने के साथ हमारा वहां से भी फ्लाइट का संचालन देहरादून और दिल्ली के लिए हुआ। तो ये अपने आप में, जिसको अभी अनिल बलूनी जी और अजय भट्ट जी ने भी बोला है, माननीय पीयूष गोयल जी भी इस बात को जानते हैं कि मेरा जो क्षेत्र है उसको किस प्रकार से हम जोड़ना है। अभी बात हुई है कि हमको जो सबसे पहले जो टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक का, वैसे आपने बहुत काम कर दिया माननीय पीयूष गोयल जी, जो बहुत सहयोग किया है, मगर हमारा फिर भी है कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर भी हमारी ट्रेनें जाएं, लोग यहाँ की सुंदरता को, यहाँ की तीर्थाटन को समझे, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को समझे। बागेश्वर से लेकर टनकपुर तक की रेल लाइन का काम हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको, मेरे लोकसभा क्षेत्र में दूसरी कनेक्टिंग भी चल रही है, जो कि रामनगर से लेकर चकुटिया होते हुए गैरसैंण जाएगी। और माननीय पीयूष गोयल जी को मैंने स्वयं पहले भी बताया है कि अगर हम एक टनल और दे दें, जो कि हमारी चकुटिया से लेकर के हमारे गरुड़ तक आएगी, वो चकुटिया के गरुड़ के माध्यम से हम बागेश्वर होते हुए मुंशियारी मक्कोड़ तक जा सकते हैं, जो कि चाइना के बॉर्डर तक अगर हमारी 2 टनल पड़ जाएं, 2-3 टनल, उससे हम बॉर्डर तक जा सकते हैं और बहुत पूरे बॉर्डर के लोगों को बहुत बड़ा इसका सहयोग मिलेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय पीयूष गोयल जी को। मैं तो आग्रह भी करना चाह रहा था, मगर कुछ व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, नहीं तो स्वयं यहाँ आकर के, इस तीर्थ स्थान में आकर के, मेरे लोकसभा में आकर के इस कार्य को शुभारंभ करते। मगर आने वाले समय के अंदर हम जिस दिन दूसरी ट्रेन का संचालन करेंगे, उस दिन माननीय पीयूष गोयल जी हम सबके बीच में रहेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार से संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ सर। मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़े हैं, माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय टमटा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल बलूनी जी, माननीय विधायक श्री कैलाश चंद गहतोड़ी जी, माननीय विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय विधायक श्री पूरन सिंह फर्त्याल जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, भारतीय रेलवे में मेरे सहयोगी मेंबर जो ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट देखते हैं, श्री मिश्रा जी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री अमित कुमार अग्रवाल जी, सभी सम्माननीय महानुभाव, भारतीय रेलवे के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पंचायत सरपंच,
हमारे साथ टनकपुर रेलवे स्टेशन पर जुड़े सभी प्रिय भाइयों बहनों को मैं शिक्षक नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। की बात है पूर्णगिरी जनशताब्दी सीधा दिल्ली 395 लगभग 400 किलोमीटर का सफर एक बहुत ही बढ़िया नई ट्रेन, सुरक्षित भी है। LHB कोचेस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जो पुराने कोचेस होते थे वो सब अब नहीं, इसमें नए कोचेस लगे हैं। पूरी सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, बड़ा ही सुगम यात्रा एयर कंडीशन में अधिकांश इस जनशताब्दी के माध्यम से आप सब दिल्ली का सफर आगे कर सकेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि मैं मेरे भाई तमटा जी, अनिल बलूनी जी, अजय भट्ट जी से थोड़ा आज जरूर नाराज हूं। तमटा जी ने तो कहा कि अगली बार मुझे वहां पे आमंत्रण किया है, तो मुझे तो आपने पूर्णगिरी मंदिर के दर्शन ही नहीं करवाए हैं और आपको जनशताब्दी मिल गई। तो जनशताब्दी का स्वाद तो आप ले रहे हैं, पूर्णगिरी जनशताब्दी का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन मेरे दर्शन के लिए आपने आमंत्रण नहीं किया अभी तक किसी ने। पर मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सबका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद उत्तराखंड पे, आप सब पे लगातार बना रहे। जिसको कहते हैं ना, अब दिल्ली दूर नहीं है। ये गाड़ी का सफर उस प्रकार का होगा, आप कब बैठोगे और कब पहुंचोगे पता भी नहीं चलेगा। और एक और खुशखबरी मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। पीलीभीत से दिल्ली तक तो पूर्ण रूप से विद्युतीकरण रेल की व्यवस्थाओं का हम करने में सफल हो चुके हैं, पूरी तरीके से कर लिया गया है। अब टनकपुर से पीलीभीत का जो 60 किलोमीटर का सेक्शन है, आप सबको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, उसका भी विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन लाइनें लग गई हैं, उसका भी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी का इंस्पेक्शन बाकी है। वो एक बार इंस्पेक्शन पूरा हो जाए तो आपकी जो आज डीजल लोकोमोटिव इस जनशताब्दी को आज मैं हरी झंडी दूंगा, आप सब हरी झंडी देंगे और हम सब आज रवाना करेंगे। उसके बदले जल्द ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से पूरा रूट इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्वाद यात्रियों को मिलेगा। टनकपुर से दिल्ली तक 100% रेलवे, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे चलेगी। ये खुशखबरी मैं आप सबके साथ देना चाहता हूं। मुझे लगता है हमारे सब वरिष्ठ सांसद वहां पे हैं, पोखरियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा योगगिरी का रेलवे स्टेशन और ये जो इलेक्ट्रिफाई लाइन हुई है, इस सब का देश को समर्पित करने के कार्यक्रम के लिए माननीय पोखरियाल जी का, माननीय रावत जी का, मुख्यमंत्री श्री का, सभी सांसदों का सहयोग लेके हम कोशिश करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी कई सारी योजनाएं हैं उत्तराखंड में, खासतौर पे आने वाले कुंभ के संबंध में, उन सब का हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करें, उनके कर कमलों द्वारा हो। और ये खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के अटक प्रयासों से ही आज टनकपुर जोड़ने में हम सफल हुए 2017 में। मुझे याद है कैसे बड़े धीरे गति से रेलवे का काम चलता था उत्तराखंड में। माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने तेज गति से यहाँ पे विकास का कार्यक्रम को शुरू करने में का निर्णय लिया। पर्याप्त मात्रा में फंड्स एलोकेट किए, पर्याप्त मात्रा में राशि
निवेश के लिए उपलब्ध करवाई। और इसकी एक झलक भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको देना चाहूंगा, जिससे साफ जाहिर होता है माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी निष्ठा है उत्तराखंड के संपूर्ण विकास के लिए और उत्तराखंड को बाकी देश के साथ जोड़ने के लिए। भाइयों बहनों, 2009 से 14 के बीच 5 वर्षों में, पूरे 5 वर्षों में कुल जो निवेश हुआ उत्तराखंड से गुजरने वाली लाइन या उत्तराखंड की व्यवस्थाओं में, कुल 5 वर्षों का निवेश भाइयों बहनों 1000 करोड़ से भी कम था। 1000 करोड़ से भी कम 5 वर्षों में, यानी औसतन 187 करोड़ हर वर्ष 2009 से 14 के बीच उत्तराखंड में निवेश हुआ रेल की व्यवस्थाओं में। प्रधानमंत्री जी ने 14 में शपथ ली, देश का कमान संभाला और आते ही इसको लगातार बढ़ाते गए। और आप सबको जान के खुशी होगी कि 2014 से 19 के बीच अगले 5 साल में जो 1000 करोड़ पहले 5 साल में लगे थे वो बढ़ के 3400 करोड़ रुपए हो गए अगले 5 वर्षों में, यानी कितना, 3.5 गुना। और औसतन 672 करोड़ रुपए हर वर्ष 2014 से 19 के बीच निवेश हुआ उत्तराखंड में। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार और स्नेह से, आप सब ने प्रधानमंत्री जी के 5 वर्ष के कार्यकाल की सराहना की और 2019 में फिर एक बार उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ सिपाही, हमारे सांसदों को आपने आशीर्वाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वाद का खामियाना पूरी तरीके से कर रहे हैं और उसका मैं एक छोटा नमूना आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 2019-20 में जो बजट दिया गया रेलवे के लिए उसको बढ़ा के अब 903 करोड़ रुपए कर दिया गया 2019-20 में। फिर 2020-21 में जो निवेश आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सुरक्षा के काम करने में जो 2020-21 में निवेश आवंटित किया गया वो अब 903 से बढ़कर 1780 करोड़ जो अब वर्ष चल रहा है इसके लिए निवेश किया गया, यानी फिर दुगना कर दिया उसको। और भाइयों बहनों, आपको आश्चर्य होगा जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं। 2021-22 आने वाले वर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के प्रोजेक्ट्स के लिए 4432 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं निवेश कार्यक्रमों के लिए, 4432 करोड़। अब सोचिए कहां 187 करोड़ जो यूपीए कांग्रेस की सरकार में हर वर्ष निवेश होता था उत्तराखंड में, 187 करोड़। और आने वाले वर्ष में उत्तराखंड में होगा 4432 करोड़। उत्तराखंड की सेवाएं, उत्तराखंड से गुजरने वाली लाइनें, उत्तराखंड के सुरक्षा की सुविधाएं, आधारभूत जो भूमिगत कार्यक्रम रेलवे ले रही है, ये एक प्रकार से 22 गुना हो गया है गत 7-8 वर्षों में, 22 गुना। भाइयों बहनों, कभी आपने इस तरीके के कार्यक्रम सुने हैं? कभी आपने सुना है इस प्रकार का प्रतिबद्धता, संकल्प किसी प्रदेश को विकास में तेज गति देने का? मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, जो 432 करोड़ रुपए उत्तराखंड के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया। इसमें देवबंद, मुजफ्फरनगर से रुड़की की
नई लाइन लगने जा रही है। ऋषिकेश की कर्णप्रयाग की लाइन पर तो 4,200 करोड़ रुपए निवेश होने जा रहे हैं। जो विद्युतीकरण का कार्यक्रम चल रहा है उसको तेज गति दी जा रही है उत्तराखंड में, और लक्सर से हरिद्वार का भी डबलिंग का काम पूरा कर दिया गया है। मैं समझता हूं अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा जैसे गत 7 वर्षों में उत्तराखंड में अलग अलग, चाहे वो सड़क की योजनाएं हो, चाहे रेलवे की योजना हो, चाहे उद्योग को प्रोत्साहन देना हो, हमारे किसानों भाई बहनों को हर वर्ष 6,000 करोड़ रुपए का मानधन पीएम किसान योजना से देने का काम हो, अलग अलग प्रकार से हर क्षेत्र में परिवर्तन हो, विकास हो और तेज गति से उत्तराखंड आगे बढ़े, ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मा उठाया है और जो आप लोगों ने सबने हमें आशीर्वाद दिया है, जो ट्रिपल इंजन केंद्र सरकार में मोदी जी, राज्य सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक छोटे गिलहरी के रूप में भारतीय रेल भी सहयोग दे रही है। ये तीनों ट्रिपल इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन के रूप में अब उत्तराखंड में काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि ये आगे चल के एक त्रिमूर्ति के रूप में आप सभी के लिए साबित होंगी। वहां पे पर्यटन भी बढ़ेगा, सुरक्षा भी बढ़ेगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। आप पूरे देश के साथ जुड़ जाएंगे। ये सेफ्टी, टूरिज्म और कनेक्टिविटी, इसका जो ट्रिपल बेनिफिट आपको मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ उत्तराखंड के लोग लेंगे। आगे आने वाले दिनों में एक टेलीकॉम के क्षेत्र में भी भारत नेट फेज 2 के माध्यम से और बड़े रूप में उत्तराखंड में इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। अभी तक 12,000 गांव को उत्तराखंड के जोड़ दिया गया है इंटरनेट से, और जैसे आप इंटरनेट के द्वारा पूरे देश के साथ जुड़े हैं, वैसे ही भारतीय रेल आपको पूरे देश के साथ जोड़ने का काम करने जा रही है। उज्जवल उत्तराखंड की नई कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के प्रयासों से, माननीय निशंक जी के काम से और हमारे सभी माननीय सांसदों की कटिबद्धता से मुझे विश्वास है आगे चल के भी बहुत तेज गति से उत्तराखंड में विकास के काम चलते रहेंगे। पुनः एक बार पूर्णगिरी जन शताब्दी के आज शुरुआत के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरी जन शताब्दी विशेष गाड़ी का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने का सादर आग्रह करती हूँ। साथ ही सभी गणमान्य अतिथियों से भी अनुरोध है कि सभी लोग साथ में हरी झंडी दिखाकर बहुप्रतीक्षित पूर्णागिरी जन शताब्दी विशेष गाड़ी को रवाना करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं मंडल रेल प्रबंधक महोदय इज्जत नगर श्री आशुतोष पंत जी से अनुरोध करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन करें। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी विशेष एक्सप्रेस गाड़ी का शुभारंभ अपने व्यस्ततम समय से कुछ क्षण निकालकर किया है। मैं इस समारोह में विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर टनकपुर रेलवे स्टेशन पर टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी विशेष एक्सप्रेस गाड़ी के शुभारंभ समारोह की गरिमा बढ़ाई है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय सांसद लोकसभा अल्मोड़ा श्री अजय टमटा जी का, माननीय सांसद लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट जी का एवं माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल बलूनी जी का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण तथा सभी जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद देता हूं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस समारोह को सफल बनाकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। मैं सम्मानित स्थानीय जनता एवं जिला प्रशासन का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में बहुमूल्य योगदान किया। मैं प्रेस एवं मीडिया प्रतिनिधियों का भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने रेलवे के कार्यक्रमों का सकारात्मक कवरेज कर रेलवे की छवि उज्जवल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय से पधारे अपर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे तथा अन्य सभी रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार एवं हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।